हे गाइस, देखो हम लोग शुरू करेंगे कंप्लीट इस बुक से। जो कंप्लीट आपका जीएस होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये जो जीएस निधि बुक है, अभी हाल ही में 2023 में ये बुक लॉन्च हुआ है। और अंकित भाटी सर और नवीन शर्मा सर, इन दोनों लोगों ने मिलकर बनाया है। और तो अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। इसका जो पीडीएफ होगा वो हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है। और इसको पूरा मैं आपको समझाऊंगा। इसमें जैसे स्टैटिक जीके हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, और पॉलिटी हो गया जो राजव्यवस्था है, खेल हो गया, कृषि हो गया, विज्ञान हो गया, और भी जो बहुत से पुरस्कार वगैरह हो गए, ये सब चीजें और भी आपको पढ़ने को क्रम से मिलेंगे, ठीक है। तो इसको, और सबसे खासियत बात है कि इसमें जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे 2022 में, 23 में जो एग्जामों में, जो अलग अलग एग्जामों जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन उन क्वेश्चंस को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो आपको हम एकदम एक क्रम से इस बुक के तहत आपको पूरा संपूर्ण बताएंगे। क्वेश्चन आंसर सबसे पहले होगा, फिर उसके साथ उससे रिलेटेड जो थ्योरी होगा। और ऐसा नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिया गया है, वो एक क्रम से आपको मिलेगा। पूरा आपका इतिहास, और जितना भी इतिहास, भूगोल, राजनीति जो भी होगा, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होगा कि बीच बीच में कुछ छूट दिया जाएगा, एक क्रम से सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाना, सर्च कर लेना टॉपिक नॉलेज, तो आपको वहां पर इसका चैनल मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल सही काल अनुक्रम है। काल अनुक्रमों को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? जैसे 2020 हो गया, मान लो 1920 हो गया, या 2020 हो गया मान लो, ठीक है। कोई घटना मान लो 2021 में हुआ, फिर कोई घटना मान लो 2023 में हुआ। तो इस तरीके से इन घटनाओं का जो एक सीक्वेंस से, क्रम से जो क्रम होता है, ठीक ठीक है। तो ये जो सन का जो क्रम होता है, उसको काल अनुक्रम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो प्रागैतिहासिक जो काल था, उसका पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। दूसरा है धातु युग काल काल था, या फिर मध्यपाषाण काल था, या पुरापाषाण काल था, या मध्यपाषाण काल था, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, या मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्रागैतिहासिक काल था, सबसे पहले हमारे हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल हमें पढ़ना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले था पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर उसके बाद नवपाषाण काल था। याद करना भी बहुत आसान बात है। पूरा मतलब जो पहले था, और मध्य मतलब बीच में होता है, और नवपाषाण का मतलब होता है जो नया नया हो, ठीक है। नया नया का मतलब होता है कि इन दोनों को छोड़ के जो तीसरा है वो आपका नवपाषाण काल हो जाएगा, ठीक है। इनका जो समय है वो लगभग लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर इसका पूरा पाषाण काल का समय माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर, के का मतलब होता है 1000, ठीक है। इसका 6,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और नवपाषाण काल का 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में मैंने जानकारी आपको दे दिया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम को, जेम्स प्रिंसेप को, जॉन मार्शल को, मार्टिमर व्हीलर को। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, एलेक्जेंडर कनिंघम को। अब देखो यहाँ पर इनका जो 1814 ईस्वी में इनका जन्म जो था वो लंदन में हुआ था। और ये भारत में क्यों आए थे? क्योंकि इनको जो बंगाल इंजीनियर जो ग्रुप था, इंजीनियर जो ग्रुप था, इनके साथ काम करने के लिए इनको ब्रिटिश अधिकारी के तौर पर, ब्रिटिश ऑफिसर के तौर पर, ब्रिटिश ऑफिसर के तौर पर इनको यहाँ पर भारत में इनको यानी नियुक्त किया गया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था भारत में? 1861 ईस्वी में भारतीय भारतीय जो पुरातत्व है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना किया था। सर्वेक्षण का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एएसआई बोलते हैं, इसका इन्होंने 1861 ईस्वी में स्थापना किया था, ठीक है।
तो और इसके पहले महानिदेशक भी इसके ये थे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर का जन्म 1814 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इनको ब्रिटिश अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में, ये पॉइंट आप याद रखना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना किया था और ये इसके पहले महानिदेशक भी थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो कि आपका एसएससी एमटीएस 2021 में ही पूछा गया था अक्टूबर में। निम्नलिखित में से कौन से यानी निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्व महत्व का एक पूरा पाषाण काल स्थल है। ठीक है, यहाँ पर मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 जगहों का नाम है। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पूरा पाषाण काल में था स्थल। ठीक है, वो बताना है। तो देखो, पहला चिरांद है, दूसरा बुरजहोम है, तीसरा हुनसागी है, चौथा मेहरगढ़ है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहला जो चिरांद है ये आपका नौपाषाण काल का स्थल था। ठीक है, नौपाषाण काल का स्थल था और ये नौपाषाण काल का स्थल ऐसा स्थल है जो सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले चिरांद ही खोजा गया था, नौपाषाण काल का स्थल यही था। उसके बाद बुरजहोम भी आपका नौपाषाण काल का स्थल है और जो मेहरगढ़ है ये भी नौपाषाण काल का स्थल है। मेहरगढ़ में यहाँ पर देखो 7000 ईसा पूर्व तक, यानी 7000 ईसा पूर्व में यहाँ पर साक्ष्य मिले थे। ठीक है, और बुरजहोम में ज्यादातर यहाँ पर गर्त आवास मिलते थे। गर्त आवास क्या होता था? गर्त आवास का मतलब होता है गड्ढा खोद के जो नीचे घर बनाते हैं, रहते थे, उन्हीं उन्हीं को गर्तवास बोलते हैं, गड्ढा बना के जो रहते हैं। तो 9 और यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्तवास कहाँ पर मिले हैं? बुरजहोम में मिले हैं। और तीसरा नंबर आपका जो है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हुनसागी जो है ये पूरा पाषाण काल का स्थल है और हमसे यहाँ पर पूरा पाषाण काल का स्थल ही पूछा गया है। ठीक है, अब इसी के जैसे, यानी अगर ये है पूरा पाषाण काल के जो और भी स्थल हैं वो हम आपको बता देते हैं। देखो, पूरा पाषाण काल में और कौन सा, एक तो आपका था सोहन घाटी था, सोहन घाटी था, ये कहाँ पर था? तो ये पंजाब में था। दूसरा दूसरा आपका हो गया, जैसे कि बगल में उसके सिरसा हो गया, ये भी पूरा पाषाण काल का था। कहाँ पे था? हरियाणा में था। उसके साथ ही साथ एक तो हो गया आपका राजस्थान का हो गया, जैसे कोटा हो गया। ठीक है, चित्तौड़ हो गया, कोटा और चित्तौड़ ये दोनों कहाँ हैं? राजस्थान में है। उसके बाद एक आपका यूपी में मिला था, बेलन घाटी जिसको बोलते हैं, बेलन घाटी, ये आपका कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश में था, यानी यूपी में था। ये इतने पूरा पाषाण काल के स्थल हैं। ठीक है, अब चलिए हम आपको इसको इंडिया के मैप में बता देते हैं कि कहाँ पे क्या था। ठीक है, और थोड़ा से ये बेकार बने तो थोड़ा से आप लोग मैनेज कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ पर मान के चलते हैं ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, और इस जम्मू कश्मीर में यहाँ पर कहीं पर मान लो श्रीनगर है, तो श्रीनगर जिला के अंदर, जस्ट वन सेकेंड, श्रीनगर जिला के अंदर ये जो हमारा बुरजहोम है वो कहाँ पर है? इसी जम्मू कश्मीर में है। और उसके बाद ये जो मेहरगढ़ है ये आपके पाकिस्तान, ये आपका साइड में हो गया पाकिस्तान, तो यहाँ पर मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। और चिरान जो है ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के जस्ट साइड में बिहार है, तो यह बिहार में आपका चिरांद है। ठीक है, और उसके बाद हुनसागी आपका है, यहाँ पे हो गया मान लो कर्नाटक है, उसके बाद मान लो नीचे यहाँ पर केरल है, तो ये कहाँ पर है भैया? कर्नाटक में है। तो ये आपका कर्नाटक हुआ, और हुनसागी कहाँ पर है? यहाँ पर कर्नाटक में है, हुनसागी हमारा कर्नाटक में है। और यहाँ पर ये जो सोहन घाटी है ये कहाँ पर आपका? ये हो गया यहाँ पर पंजाब, और ये साइड में हो गया यहाँ पर हरियाणा। तो ये है पंजाब में सोहन घाटी हो गया यहाँ पर, हरियाणा में आपका सिरसा हो गया, और उसके बाद यहाँ पर साइड में ये कोटा हो गया, और यहीं पे आपका चित्तौड़ यानी ये राजस्थान हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो यूपी है बेलन घाटी आपका इस यूपी में है। तो इस तरीके से मैंने आपको मैप में भी पूरा बता दिया है। आई थिंक आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें पूछा गया है कि होमो इरेक्टस का एक कपाल जो है, होमो इरेक्टस का मतलब क्या होता है? हम जैसे इंसान, हम जैसे इंसान जो है उसको होमो इरेक्टस बोलते हैं। तो जो दो पैरों में चलते हैं, तो यानी कि हम जैसे इंसानों का जो कपाल है, खोपड़ी जो है, यानी उसका जो साक्ष्य है वो किस जगह से मिला है हमें। ठीक है, तो ये एसएससी सीपीओ में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था
ये नर्मदा नदी घाटी में हथनोरा मिला था कि नर्मदा नदी घाटी के होशंगाबाद में मिला था, या सोन नदी घाटी में बागौर में मिला था, या फिर बेलन घाटी के बांस घाट में मिला था। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो गया, नर्मदा नदी घाटी के हथनोरा में। तो यहाँ पर इस जो नर्मदा नदी घाटी के हथनोरा है ये कहाँ पर है, देखो ये हो गया आपका इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे हो गया एमपी, ठीक है, और ये हो गया नर्मदा नदी घाटी, और इसी नर्मदा नदी घाटी के किनारे आपका हथनोरा है, ठीक है, हथनोरा है, कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या मिले हैं, यहाँ पर मानव की खोपड़ी या मानव मनुष्य के सबसे ज्यादा जो साक्ष्य मिले हैं वो हथनोरा में ही मिले हैं, ठीक है। तो जस्ट वन सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो पूरा पाषाणकालीन जो स्थल है हुंसागी है, कर्नाटक राज्य में स्थित है ये, और जो कि मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया। यहाँ से ज्यादातर चूना पत्थरों से बनाए गए जो औजार हैं वही मिले हैं। अब जाहिर सी बात है पूरा पाषाण काल है, अगर पूरा पाषाण काल है तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो मिलेंगे वो पत्थर से बनाए गए औजार, क्योंकि पूरा पाषाण काल में लोग कुछ और ज्यादा नहीं जानते थे, सब सिर्फ शिकार भी करते थे तो पत्थर से ही शिकार करते थे, यानी जब उनको कुछ खाना पीना होता था तो उठा के पत्थर धड़ाम से मार देते थे और मर जाते थे, यानी कुछ भी करना होता था पत्थर से, यानी पत्थर ही जानते थे। इसलिए जो भी रहेंगे जो भी मिलेंगे चूना पत्थरों से, वही चीज है यहाँ पर कि चूना पत्थरों से बनाए गए औजार ज्यादा प्राप्त हुए हैं, तो पत्थर से मिलेंगे। और सोहन घाटी पंजाब है, तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया, पूरा पाषाणकालीन स्थल है। उसके बाद यहाँ पर है हथनोरा। हथनोरा आपका कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, इसको भी मैंने बता दिया। नर्मदा नदी घाटी किनारे के हथनोरा में होमो इरेक्टस का एक कपाल मिला था। होमो इरेक्टस प्लासिटो काल से, ये याद रखना, प्लीस्टोसीन काल से मनुष्यों की एक प्रजाति थी। हथनोरा में प्राचीन मानव अवशेषों की जो खोज है, ये पॉइंट याद रखना कि मानव शरीरों यानी मानव अवशेषों की जो खोज है 1882 ईस्वी में किसने किया था, अरुण सोनकिया ने किया था, ठीक है। उस उसके बाद अगला देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से यानी किस जगह से जो मध्य पाषाण काल है, जिसको हम मीसोलिथिक पीरियड बोलते हैं, इस काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ यानी किस जगह में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, औदे, बोरी, बगोर, लखनिया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बागोर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बागोर कहाँ पर है, राजस्थान में है, राजस्थान में है, ठीक है। और कहाँ पर मिला है, एक आपका मध्य प्रदेश में मिला है, आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ में मिला है। तो मैं आपको बता देता हूँ मैप में, देखो ये हो गया इंडिया और ये हो गया आपका राजस्थान। तो यहाँ पर जो बागौर है, बागौर कहाँ है, ये राजस्थान में है। राजस्थान में एक भीलवाड़ा, भीलवाड़ा नाम का एक जिला है, इस जिला में एक बड़ा सा गांव है बगोर, ठीक है। तो ये भीलवाड़ा जिला में है राजस्थान के। और यहाँ पर यानी कि इसको मेसोलिथिक निवास स्थल बोलते हैं, मतलब यहाँ पर मध्य पाषाण काल के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, बागोर में। तो अब इसके साथ में आदम यानी कि जो आदमगढ़ है, देखो एक यूपी में आपका आजमगढ़ है, देखो आजमगढ़ और आदमगढ़ में बस जा और दा का फर्क है, ठीक है। आजमगढ़ कहाँ पर है, यूपी के एक जिला है आजमगढ़, और आदमगढ़ जो है ये आपका कहाँ है, एमपी में, ठीक है। ये कहाँ पर है, एमपी में, ये आपका एमपी हो गया, इसी एमपी में है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, चलो इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ी सी जानकारी, देखो मध्य पाषाण काल के जो अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, भारत में पशुपालन के जो साक्ष्य है वो आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है तथा बागोर जो कि राजस्थान में है, यहाँ से मिले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे ज्यादा मिले हैं। तो वह जाहिर सी बात है पूरा पाषाण काल में यही सबसे ज्यादा पत्थर के औजार मिलेंगे। तो ये आपका ऑप्शन, ये अभी हाल ही में जो एसएससी जीडी का क्वेश्चन यानी पेपर हुआ था उसी जुलाई में पूछा गया था, जून में पूछा गया था, ठीक है। तो ये पूरा पाषाण काल हो गया। अब पूरा पाषाण काल के बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। पूरा पाषाण काल में पत्थर के जो सबसे ज्यादा औजार मिलते थे, क्योंकि इसी में पत्थर, और दूसरी चीज है कि पूरा पाषाण काल में मानव गुफाओं में रहता था, वही बताया ना, कुछ नहीं जानता था, बस आग का खोज कर लिया था इसने, कुछ नहीं जानता था, ठीक है ये। और पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकारी करता था। और रॉबर्ट ब्रूस, ये याद रखना, रॉबर्ट ब्रूस पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा
भारत में 1863 ईस्वी में पूरा पाषाण काल के जो औजार हैं वो किसके द्वारा खोजे गए थे? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा खोजे गए थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि भारतीय पूरा पाषाण कालीन संस्कृत को विद्वानों ने 3 कालखंडों में बांटा था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। ठीक है, इतिहास में सबसे पहले युग को पूरा पाषाण काल कहा गया। सोन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी से पूरा पाषाण कालीन संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल के औजार और हथियार कुल्हाड़ी, यानी जो पूरा पाषाण काल के जो औजार हैं और हथियार हैं कौन कौन से हैं? कुल्हाड़ी था, वेधनी था, छेदनी था, खुरचनी था, ये सब थे। और इनको खोजा किसने था? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस ने खोजा था। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस ने औजार खोजा था पूरा पाषाण काल के। तो आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग की कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है। मतलब किसकी आयु को चेक करने के लिए यूज किया जाता है? तो जो जीवाश्म होते हैं उनकी उनकी खोज के लिए। तो देखो कार्बन डेटिंग जो क्या होता है, कार्बन डेटिंग से हमें ये पता चलता है, जैसे मान लो कोई यानी कहाँ कहीं पे खुदाई किया गया। अब वो जो खुदाई किया गया तो उस खुदाई करने में जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, जो प्रमाण मिलते हैं, तो वो कैसे पता चलता है कि ये कितने साल पुराना है? ये 50 साल पुराना है कि 100 साल पुराना है कि 500 साल पुराना है? तो वो कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है। ये एक प्रक्रिया होता है, यानी कि पुरानी चीजों की एज पता करने के लिए। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? इसको रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, और या फिर कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं। ठीक है, जीवाश्मों और पुरातात्विक नमूनों की आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। और कार्बन डेटिंग की जो खोज है किसने किया था? विलियर्ड लिवी ने किया था। विलियर्ड इसकी खोज किसने किया था? विलियर्ड विलियर्ड लिवी ने किया था। तो पूरा मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुर्जहोम नवपाषाण काल में कहां पर स्थित है? तो भैया सीधा सा भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, बुर्जहोम अभी तो बताया था मैंने आपको मैप में। एसएससी सीएचएल में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, देखो नवपाषाणकालीन स्थल जो है बुर्जहोम है, जो कि कहाँ पर है? आपके जम्मू और कश्मीर में है। बुर्जहोम से अनेक गर्तावास मिले हैं। गर्तावास का मतलब होता है गड्ढा खोद के जो नीचे घर बनाते हैं। मृदभांड मिले हैं, हड्डियों के औजार मिले हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, देखो देखो यानी क्या हुआ था, जो आपका जम्मू और कश्मीर जो था, इस जम्मू और कश्मीर में मानव कंकाल मिलता था और साथ में कुत्ते कंकाल भी मिला है। ठीक है, मतलब उसी के साथ में कुत्ता भी दफना गया था। तो इससे पता चलता है कि अच्छा, यानी कि यहाँ पर लोग जो रहते थे वो कुत्ते को पालते थे और इतना ज्यादा मानते थे कि जो जिसका कुत्ता होता था, जो पालता था, वो जब मर जाता था तो उसके साथ में उसको भी कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है। तो ऐसे प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहते हैं कि निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल में गर्ता आवास के प्रमाण मिले हैं? एसएससी सीपीओ में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो पुरातात्विक स्थल में गर्त आवास के प्रमाण कहाँ पर? बुर्जहोम में मिले हैं, अभी आपने ऊपर देख ही लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्थित जो बुर्जहोम है वहां के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को हम गर्तावास कहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करता था। ठीक है, उसके बाद है, अब यहाँ पर लिखा है पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना था। पूरा पाषाण काल के मानव का जो भोजन था मांस था और कंदमूल हुआ करता था, यानी जो कच्चे फल होते थे। पूरा पाषाण काल के मानवों का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण खोज है वो क्या था? आग का खोज थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि हड्डियों से निर्मित जो आभूषण हैं वो भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ पर प्राप्त हुए हैं?
तो ये मैदहा में प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? मैदहा में हुआ है। उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ जिला है, इस जिला में मैदहा स्थित है। ठीक है। बड़ी मात्रा में हड्डियों एवं सींगों से बने जो उपकरण है वह आभूषण प्राप्त हुए हैं। इसी मैदहा से बूचड़ खाने के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च पुरापाषाण कालीन जो हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? एमटीएस 2022 में भी पूछा गया था और एमटीएस के 2023 में जो पूछा गया था उसमें भी पूछा गया था। तो समझ सकते हो लगातार 2 साल पूछा गया था। ठीक है। नर्मदा नदी घाटी, सोन नदी घाटी, बेलन घाटी या फिर गोदावरी घाटी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बेलन घाटी हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में जो कि है बेलन घाटी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उच्च पुरापाषाणकालीन जो हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा है वो उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी की जो खुदाई है किसने किया था? जी आर शर्मा ने किया था। ठीक है। इनके निर्देशन में कराई गई थी, मतलब यही थे उसके अधिकारी। और उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है। मध्य पाषाणकालीन युगीन जो लोग थे उन लोगों ने सबसे पहले किस प्रकार के जानवरों को पालतू बनाया था? तो सबसे पहले कुत्ता बनाया था। ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है मध्य पाषाणकालीन के लोगों ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया। पाषाण काल उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर के उपयोग यानी कि जो उपयोग है उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। मतलब पाषाण काल पत्थर क्योंकि सब कुछ पत्थर के पाए जाते थे पाषाण काल में, इसलिए उसको पाषाण का मतलब होता है पत्थर और काल का मतलब होता है समय, यानी कि इनकी पत्थर के आधार पर इनको पाषाण काल बोल दिया गया था। ठीक है। तो वही चीज इसमें बताया गया। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में कमकार शब्द का जो संबंध है वो किससे है? तो ये आपका है भूमिहीन खेतिहर जो मजदूर होते थे उनको बोला जाता था कमकार। ठीक है। इनको भूमिहीन खेतिहर मजदूर क्या होते थे? जिनके पास खेत नहीं होता था, वो दूसरों के यहाँ मजदूरी करते थे, उसी को हम कमकार बोलते थे। तो कमकार शब्द एक तमिल शब्द है और प्राचीन काल में कम्बकार शब्द का जो संबंध है वो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। ये लोग जमींदारों के खेतों में कार्य किया करते थे और इन लोगों को नगद या वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। जमींदार होते थे, जिनके पास जमीन होता था उनको जमींदार बोलते थे। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि संभवतः मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, मतलब कितने वर्ष पहले होती थी? तो ये है 7000 वर्ष पहले होता था मेहरगढ़ में, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, बता दिया था। तो उसके बाद है मेहरगढ़ में एक नवपाषाणकालीन स्थल है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, जहां पर फसल उत्पादन का प्रमाण मिलता है। लगभग 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ के कपास की खेती होती थी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लौह युग जो है, इस लौह युग को ये नाम इसलिए दिया गया है, मतलब जो लोहा का युग था, क्योंकि इस युग में लोहा का खोज हो गया था, इसलिए इसको लोह युग बोलते थे। ठीक है। इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान जो थे मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप के औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था? तो लौह युग यानी देखो, जब लोहा के खोज हो गया तो उसको लौह युग बोल दिया गया। तो लौह युग के पहले कुछ ना कुछ औजार बनाने के लिए यूज किया होता था। तो कौन सा, मतलब किस चीज का यूज करके आ, उपकरण वगैरह या औजार हथियार वगैरह बनाए जाते थे? और जब लौह युग आ गया यानी लोहे खोज हो गया तो लोहे का बनाने लगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं कि लोहे से पहले किस चीज के औजार बनाए जाते थे? तो वो था आपका कांसा। ठीक है। कांसा का प्रयोग पहले किया जाता था और कांसा के स्थान पर लोहा जब आगे लोहा खोज हो गया तो कांसा काम खत्म हो गया। ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर लोहे युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों तथा हथियारों के कांसे की जगह लोहे का उपयोग होने लगा था। कांस्य युग के पतन ने ही लौह युग का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन, बस इतने क्वेश्चन है। अब देखो 17 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो वहां से शुरू हो जाएगा आपका हड़प्पा काल। तो हड़प्पा काल के पहले जो प्रागैतिहासिक काल है, इस काल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे आपके जीएस निधि बुक में, वो सारे मैंने आपको सॉल्व करा दिए। ठीक है।
इसी तरीके से मैं आपको सब सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को पूरा, अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां पे जाकर सर्च कर लेना टॉपिक नॉलेज, तो वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, इससे हम आप लोगों को पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सो अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।